आज हम बात करने वाले हैं डॉकर की और हम ये समझेंगे कि डॉकर क्या होता है और डॉकर हमें कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो ये भी समझेंगे कि इसका रीज़न क्या है, इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग होने का, ठीक है? तो डॉकर सबसे पहले हम समझें इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डॉकर जो है वो कौन-सा इश्यू जो है वो सॉल्व करता है, ठीक है? तो अगर वो एक बार समझ आएगा तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगा कि डॉकर जो है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो है वो इसका ये समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो क्या सॉल्व करता है, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक मेरा डेवलपर है, ठीक है? अब ये जो डेवलपर है वो एक एप्लीकेशन बनाएगा, ठीक? अब ये जो एप्लीकेशन बना है, ये एप्लीकेशन उसने कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके बनाई हैं। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये डिपेंडेंट है ये सारे टेक्नोलॉजीज़ पे। अब ये एप्लीकेशन जो इसने बनाया है, ये मेरे डेवलपर की मशीन पर अच्छी तरह से रन होगा, क्योंकि उसके पास ये सारे डिपेंडेंसीज़ जो है वो इसके मशीन में ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है? अब इसका ये जो एप्लीकेशन है मान लो ये बन के रेडी है, अब ये चाहता है कि ये अपने फ्रेंड के साथ इसे एप्लीकेशन को शेयर करे, ठीक है? तो अगर मान लो उसने ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन अपने फ्रेंड को दिया और उसके फ्रेंड ने ये एप्लीकेशन अपने मशीन पर रन किया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर रन नहीं होगा क्योंकि इसके पास एप्लीकेशन तो आ गया लेकिन ये एप्लीकेशन जिस पर डिपेंड करता है, वो सारे डिपेंडेंसीज़ इस मशीन पर नहीं है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में ये जो एप्लीकेशन है ये पाइथन पर डिपेंड करता है, मोंगोडीबी पर, नोड.जेएस पर, है ना? ये सारे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके बना है। तो इस एप्लीकेशन को अगर यहाँ पर इस दूसरे मशीन पर भी रन करना है, तो यहाँ पर भी ये जो सारे मेरे डिपेंडेंसीज़ हैं, ये सारे डिपेंडेंसीज़ मुझे यहाँ पर भी सेटअप करने होंगे, है ना? तो ये सारे डिपेंडेंसीज़ से पहले सेटअप करना होगा, फिर उसके बाद जाके वो जब वो एप्लीकेशन रन होगा, तभी। अगर ये डिपेंडेंसीज़ नहीं है, तो फिर ये एप्लीकेशन जो है, वो भी मेरा रन नहीं होगा। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो है, ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा एरर, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ये पूरा या फिर इस दूसरे मशीन पर भी पूरा सेटअप करो इसका जो डिपेंडेंसीज़ है, यानी कि यहाँ पर भी पाइथन, नोड.जेएस फिर उसका पूरा डेटाबेस यहाँ पर भी सेटअप करो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये वापस फिर से सेटअप करने में हमारा जाएगा बहुत सारा टाइम, ठीक है? और हो सकता है कि मान लो डेवलपर ने जो बनाया है वो कुछ अलग वर्ज़न यूज़ करके बनाया है, यहाँ पर दूसरे मशीन पर हमने कुछ अलग वर्ज़न इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? तो या फिर हो सकता है एप्लीकेशन चले ना चले। तो ऐसे इश्यू जो है यहाँ पर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सिर्फ़ अपना एप्लीकेशन अगर शेयर किया, ठीक है? और इसका डिपेंडेंसीज़ अगर हमने शेयर नहीं किया, तो ये एप्लीकेशन जो है इस मशीन पर चलेगा ही नहीं और ये एप्लीकेशन किसी काम का ही नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका सॉल्यूशन निकाला डॉकर ने, ठीक है? ये डॉकर का लोगो है, हम देख सकते हैं। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी ने एक टूल बनाया या फिर एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, डॉकर ने ये कहा कि देखो हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। सबसे पहले आप क्या करो, आप दोनों जन जो है अपने-अपने मशीन पर डॉकर इंस्टॉल कर लो। फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लोगों को ये ईज़िली मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हमने सारे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस जो भी आपका मशीन है, उस हिसाब से हमने बनाया हुआ है अपना टूल जो है, वो आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लो। तो ये दोनों जन ने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन जो है वो डेवलपर के पास है, तो डॉकर जो है वो डेवलपर से ये कहेगा कि आप क्या करो ना, आप सिर्फ़ एक फ़ाइल बनाओ, ठीक है? जिस फ़ाइल को हम कहेंगे डॉकर फ़ाइल। ये डॉकर फ़ाइल जो है वो कौन बनाएगा? ये बनाएगा मेरा डेवलपर, ठीक है? तो डॉकर ये कहेगा आप ये डॉकर फ़ाइल बनाओ और ये डॉकर फ़ाइल जो है अपने एप्लीकेशन के जो प्रोजेक्ट है उसमें ही सिर्फ़ एक फ़ाइल ये ऐड कर दो और मुझे बता दो ये डॉकर फ़ाइल आपने कहाँ पर सेव किया है, यानी उसका पाथ बता दो बस। तो डेवलपर क्या करेगा, ये डॉकर फ़ाइल बनाया उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब डॉकर क्या करेगा कि ये डॉकर फ़ाइल लेकर के एक और फ़ाइल बनाएगा, ठीक है? और वो डेवलपर को दे देगा। तो डॉकर क्या करेगा कि एक और फ़ाइल बनाएगा जिसे हम कहेंगे डॉकर इमेज, ठीक है? कुछ ऐसे वो दिखेगा डॉकर इमेज और ये डॉकर इमेज जो है वो अपने डेवलपर को दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना है कि डॉकर फ़ाइल जो है वो डेवलपर ने बनाया और
वो डॉकर फाइल यूज़ करके डॉकर ने हमें एक डॉकर इमेज बना के दिया, ठीक है। अब डॉकर ये कहता है हमारे डेवलपर से कि आप जो है ये इमेज फाइल जो है, ये आप अपने फ्रेंड को शेयर करो, ना कि एप्लीकेशन। तो ये जो इमेज फाइल है, हमारा ये जो डेवलपर है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसकी फ्रेंड है, ये डॉकर से कहेगी कि मुझे ये इमेज फाइल मिला है, अब क्या करना है इसका? तो डॉकर ये कहेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इमेज फाइल है, इसे मैं रन करूँगा, ठीक है। तो सिंपल हम एक कमांड लिखेंगे, मैं बताऊँगा आपको आने वाले वीडियोज़ में, और ये इमेज फाइल को हम रन करेंगे। जैसे ही ये इमेज फाइल जो है मेरा रन होगा, तो इससे होगा क्या कि इससे क्रिएट होगा एक कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर मेरा ये जो एप्लीकेशन है, उसके सारे डिपेंडेंसीज़ वो सब कुछ इस कंटेनर के अंदर होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी अलग से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा एप्लीकेशन, हमारे सारे डिपेंडेंसीज़ वो सब कुछ इस कंटेनर के अंदर होगा, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन इसी कंटेनर के अंदर रन भी करेगा। तो यहाँ पर कोई वर्ज़न का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कि यहाँ पर मेरा ये वर्ज़न होना चाहिए स्पेसिफ़िक, ठीक है? या फिर मेरा ये इसी ओएस पर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ भी है इस कंटेनर के अंदर ही है और इस कंटेनर के अंदर रन होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो डॉकर है, इसने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और इसने क्या किया, हमारे एप्लीकेशन को एक कंटेनर के अंदर उसने रन किया, ठीक है? तो ये आपको आई होप कि समझ आया होगा कि डॉकर काम कैसे करता है, ठीक है? तो इसका बेसिक डॉकर का क्या है? डॉकर का बेसिक्स ये है कि हम बनाते हैं एक डॉकर फ़ाइल, ठीक है? वो डॉकर फ़ाइल जो है, डॉकर क्या करेगा, बिल्ड करेगा और वो बिल्ड करेगा एक इमेज, ठीक है? यानी कि डॉकर फ़ाइल हमने बना दिया, हम डॉकर को दे देंगे हमारा डॉकर फ़ाइल और वो डॉकर फ़ाइल यूज़ करके डॉकर ने हमारे लिए बना दिया डॉकर इमेज। अब ये डॉकर इमेज को अगर हम भी रन करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा हमारा कंटेनर, या फिर अगर ये इमेज कोई और भी रन करेगा, तो उसके लिए भी बन जाएगा एक कंटेनर। तो एज़ अ डेवलपर हमें सिर्फ़ ये डॉकर फ़ाइल बनाना पड़ेगा, बाकी डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर बनाने का काम जो है वो डॉकर खुद कर लेगा। तो ये एक फ्लो होता है डॉकर का, जहाँ पर डॉकर फ़ाइल बनता है, डॉकर फ़ाइल से डॉकर इमेज और डॉकर इमेज को जब आप रन करोगे तो बन जाएगा डॉकर कंटेनर, ठीक है? आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तीनों में कि क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? लेकिन ये तो प्रॉब्लम डॉकर ने सॉल्व कर दिया कि आप उसने कंटेनराइज़ करके हमारे एप्लीकेशन को कि कंटेनर के अंदर मैं आपको रन करके दूँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मान लो कि मेरा ये जो डेवलपर है, इसके पास ये इमेज फ़ाइल तो है, ठीक है? और ये जो इसकी फ्रेंड है, इसे ये इमेज फ़ाइल शेयर करना है, ठीक है? अब वो कैसे करेगा? जैसे अगर हमें जनरली हमें कुछ अगर शेयर करना होता है, तो हम गिटहब पर डाल देते हैं, है ना? या फिर कुछ भी अगर शेयर करना है, तो मान लो आप अपने गूगल ड्राइव पे या फिर पेन ड्राइव में आप उसको डालकर आप शेयर करोगे। लेकिन इमेज फ़ाइल जो है, वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है? तो इसका एक प्रॉपर वे चाहिए कि मैं ये इमेज फ़ाइल जो है, वो मैं अपने किसी के साथ शेयर कर सकूँ। तो इसका भी सॉल्यूशन डॉकर ने दिया। डॉकर ने क्या कहा कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, जिसका नाम है डॉकर हब, ठीक है? आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप अपना कोई एक इमेज फ़ाइल बनेगा आपका, आप क्या करो कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर आप सेव कर दो या फिर आप पुश कर दो। तो जैसे हम गिटहब में हमारा कोड गिट यूज़ करते हैं, तो गिटहब पर हमारा कोड पुश करते हैं, वैसे ही जब हम डॉकर यूज़ करते हैं, तो डॉकर हब पर हम हमारा इमेज पुश कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारे लोकल मशीन पर भी एक इमेज होगा और इसी का एक कॉपी जो है वो डॉकर हब पर भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है? बेसिकली इसे कहते हैं पुश करना। मैंने मेरा इमेज जो है वो पुश किया है डॉकर हब पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन ऑफ कोर्स इन दोनों का जो एक अकाउंट क्रिएट करना होगा डॉकर हब पर। मैं बताऊँगा डॉकर हब पर कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सिंपल रजिस्टर करना होता है यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल के, जैसे हम नॉर्मली किसी भी साइट पर करते हैं। तो इन दोनों का अकाउंट होगा। अब इसके फ्रेंड को पता होगा कि इसका यूज़र नेम क्या है, वो यूज़र नेम यूज़ करके वो ये जो इमेज है वो वहाँ से पुल कर लेगी, सिंपल, ठीक है? तो जैसे गिटहब पर होता है, हम रिपॉज़िटरीज़ बनाते हैं, वैसे यहाँ पर भी बनेगा, मैं बताऊँगा कैसे। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो इमेज शेयरिंग का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ डॉकर हब। डॉकर हब एक वेबसाइट है जहाँ पर हम अपने इमेजेस पुश या पुल कर सकते हैं।
सो बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरह से काम होता है कि हमने हमारा इमेज बिल्ड किया और फिर उस इमेज को हम पुश कर देंगे डॉकर रजिस्ट्री या डॉकर हब पर, और डॉकर हब से जो हमारा इमेज है वो पुल हो जाएगा। तो इस तरह से डॉकर जो है ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आपको ये समझ आ गया है कि ये क्या प्रॉब्लम है डॉकर सॉल्व करता है, तो इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये आजकल इतना ट्रेंडिंग में क्यों है। ठीक है, इसे हम डेवऑप्स में यूज़ करते हैं, इसे हम डिप्लॉयमेंट में यूज़ करते हैं। जब भी आप किसी सर्वर पर अपना एप्लीकेशन जब आप डिप्लॉय करोगे, तो आप क्या करोगे कि आप उसे कंटेनर में रन करोगे उस मशीन पर, उस सर्वर पर। ठीक है, इसीलिए या इतना ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में भी है, और ये माइक्रो सर्विसेज़ बनाने के भी काम आता है। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज़ क्या होता है? माइक्रो सर्विसेज़ हम कैसे बनाएँगे, वो हम आने वाले वीडियोज़ में कुछ देखेंगे। लेकिन ये जो है बेसिक हमारा डॉकर कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और डॉकर हब पर कैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं।